हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अमोनिया के एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को यदि किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दे तो उस स्थिति में जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो एमीन कहलाता है। यदि ऑर्गेनिक ग्रुप की जो नेचर है यदि एलिफेटिक है या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो विस्थापन है यदि वो एल्किल समूह के द्वारा हुआ है तो वो कंपाउंड एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। और यदि ऑर्गेनिक ग्रुप का नेचर एरोमेटिक है या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एरिल समूह के द्वारा हुआ है तो उस स्थिति में वो कंपाउंड एरोमेटिक एमीन कहलाता है। तो इस तरह से अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में जो उसके 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको एल्किल या एरिल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उस स्थिति में 3 तरह के एमीन्स का फॉर्मेशन होगा: प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। यदि एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्किल या एरिल समूह के द्वारा किया जाए तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। यदि 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्किल या एरिल समूह के द्वारा किया जाए तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। और यदि अमोनिया के मॉलिक्यूल में तीनों हाइड्रोजन एटम्स का एल्किल या एरिल समूह के द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाए तो उस स्थिति में जो एमीन का फॉर्मेशन होगा वो टर्शियरी एमीन कहलाएगी। यदि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो एमिनो समूह है मतलब NH2 समूह है वो यदि बेंजीन रिंग की किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है या हम कह सकते हैं नाइबरिंग चेन से जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में उस कंपाउंड को हम एरिलीफेटिक एमीन्स कहा जाता है। और उनको उस कंपाउंड को जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है बेंजील एमीन। एमिनो कंपाउंड्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी 2 करैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले करैक्टर है एमिनो समूह में हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स जो होते हैं जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स में क्या होता है NH2 और NH समूह होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जो टर्शियरी अमीन होता है इसमें नाइट्रोजन एटम पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती है। इस कारण से मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कंपाउंड्स में एक तरह से 2 प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है जैसे कि गलनांक और क्वथनांक और एक उसकी सॉल्युबिलिटी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन एटम उसके साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। इस कारण से 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसोसिएशन होने की यहाँ पे संभावना होती है। और इसी कारण से जो एमीन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर हो जाते हैं। क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्यों मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है? वो एसोसिएशन किस कारण से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स में ही प्रेजेंट है। तो इस कारण से एमीन कंपाउंड्स जो होते हैं एमीन कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। और जो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी तुलना में जो सेकेंडरी एमीन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी एमीन्स के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एलिफेटिक एमीन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल्स की तुलना में कम होते हैं। क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोक्सी समूह से होता है तथा एमीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो NH ग्रुप्स के थ्रू होता है। और क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है इस कारण से अल्कोहल्स में एमीन्स की तुलना में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इस कारण से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एमीन्स की तुलना में ज़्यादा होंगे। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले यहाँ पे हमने
सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, उनके उनके बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा है। साथ ही उनमें उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मात्रा है और उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। प्रोपेन है, एथिल एमीन है, डाईमेथिल एमीन है और एथेनॉल है। इन सब के मॉलिक्यूलर वेट दिए गए हैं और साथ में उनकी संरचना दी गई है। तो प्रोपेन में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है। एथिल एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डाईमेथिल एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि एथिल एमीन में 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। और एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस कारण से जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में एथिल एमीन का होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए अवेलेबल है। इसी तरह से हम एरोमेटिक एमीन्स की बात करें तो एरोमेटिक एमीन्स में जो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे ये जो टेबल है ये इसको शो कर रही है। इस टेबल में बताया गया है कि किस तरह से ऑर्थोटॉल्यूडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पी जाइलिन की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थोटॉल्यूडीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है CS क्योंकि इसमें एमीन समूह प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो लो मोलिकुलर वेट वाले एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अल्कोहल में भी अल्कोहल को जब एमीन्स में डिजोल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की यहाँ पे संभावना होती है, लेकिन जल की तुलना में, वाटर की तुलना में यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कम बनता है और बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी कारण से अल्कोहल्स में अमीन वाटर की तुलना में बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं। एरोमेटिक एमीन्स की बात करें तो एरोमेटिक एमीन्स में जो बेंजीन रिंग होती है उसके कारण जो मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस कारण से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। अब हम बात करें बेसिक नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप की। तो अमोनिया की तरह ही एमीन्स में नाइट्रोजन एटम है जिस पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रोटॉन जो एक्सेप्टर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टर एटम है वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो देकर एक उप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से एमीन क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक बेसिक नेचर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। एमिनो ग्रुप में जो कार्बनिक ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एरिल या एल्किल समूह, उसका नेचर उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है। यदि कार्बनिक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करने वाला है, तो उस स्थिति में जो नाइट्रोजन एटम होगा वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिस कारण से उसका इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किल समूह जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो इस कारण से एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल बेसिक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस होते हैं। इसके अपोजिट यदि हम बात करें कि एमिनो समूह में यदि कार्बनिक समूह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटम है वो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाएगी
और उस स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उस कंपाउंड की जो बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एनिलीन की हम बात करें तो एनिलीन में यहाँ पे देखिए उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो इस तरह की होती है जिसमें कि नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, उस बेंजीन रिंग में ही सपोर्ट कर रहा है। तो इस कारण से नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो बेंजीन वलय में इस तरह से रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कम होने के कारण उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें नाइट्रोजन एटम पर क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और पार्शली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, उस प्रोटॉन को एक तरह से रिपेल कर देगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा, जिस कारण से उस कंपाउंड की बेसिसिटी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं वो अमोनिया की तुलना में बहुत ही वीक बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से हम इन कंपाउंड्स की बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो एलिफेटिक एमीन्स अमोनिया की तुलना में ज़्यादा बेसिक होंगे, और एरोमेटिक एमीन्स अमोनिया की तुलना में लेस बेसिक नेचर को यहाँ पे शो करेंगे।